दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहे मन की शांति शिक्षाप्रद कहानी को जरूर सुने। एक गांव में एक साधु रहने आया। साधु ने कठोर तपस्या कर कई सिद्धियां हासिल की थी, इसलिए साधु जल्द ही इस गांव और आजू बाजू के गांव में प्रसिद्ध हो गया। हम गांव के पड़ोसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है, हर आदमी कुछ न कुछ कमी महसूस करता ही है। इस व्यापारी को भी मन में शांति नहीं थी। मन में शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरह के नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन किसी ने भी उसे असफलता नहीं मिल रही थी। गांव के लोगों से साधु के बारे में काफ़ी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह साधु से जाकर मिलेगा और उससे उसकी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है कि अपनी सिद्धियों के बल पर वह उसे मन में शांति लाने में मदद करे। अगले दिन व्यापारी साधु जहाँ रहता है वह था उस कुटिया के पास पहुंच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बात साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हें कुछ दिन तक मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा और यही रहना पड़ेगा। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहाँ पर उसे बैठाना था। सूरज चढ़ते ही तेज धूप सेठ पर पड़ने लगी। सेठ ये देखकर हैरान था कि साधु कुटिया के अंदर छाया में बैठा है और उसे धूप में बिठा कर रखा है। व्यापारी को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर से उसी जगह बैठाया और इस दिन उसे खाना नहीं देने मिलेगा यह भी बताया। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तू क्यों कर रहा है। साधु दोपहर में भूखे व्यापारी को सामने बैठकर अच्छा भोजन खाने लगा। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बिताया दिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधु उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। इसलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहां से जाने की तैयारी की। व्यापारी को जाता हुआ देख साधु ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा कि वह क्यों वापस जा रहा है। व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहाँ आया था वह उसे मिला ही नहीं, इसलिए वह वहाँ रहना व्यर्थ है। साधु ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि जब मैं तुम्हें धूप में बिठाकर खुद छाँव में बैठा था, तब मेरे सर पर पड़ने वाली छाँव तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यह तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम नहीं समझे, तब मैंने तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने अच्छा भोजन खाया, तब भी तुम नहीं समझे कि मेरा खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। यही बात तो आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति मिलने वाली नहीं है। जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, नाम, रुतबा सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति भी खुद ही कमानी होगी। व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसे साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज़ या किसी वस्तु को पाने की आशा से आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज़ दे दी। उसे साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानी हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से हम उसे हल करने का रास्ता ज़रूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उसे हल नहीं कर सकता। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।